वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नवंबर मंथ 2024 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, नवंबर 2024 में विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार में मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। विवेक रामास्वामी के संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? विवेक रामास्वामी के संबंध वैसे तो पलक्कड़ जिला केरल से है। विवेक रामास्वामी की वाइफ का संबंध जो है कानपुर नगर से है। विवेक रामास्वामी की वाइफ का संबंध कानपुर नगर से, टू बी प्रिसाइज। विवेक रामास्वामी की वाइफ का ननिहाल ददिहाल पड़ता है कानपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर की रहने वाली सुरभि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है सुरभि सिंह को। सुरभि सिंह बिलोंग करते हैं बिजनौर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बिजनौर। आगे क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का शुभारंभ किसने किया था? संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, योगी आदित्यनाथ। आगे क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु ने जीता था, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि किसे हराया था, ठीक है, या फिर किस देश के प्लेयर को हराया था। तो पीवी सिंधु ने वो लुओ यू को हराया था, जो कि चाइना की जो है बैडमिंटन प्लेयर है। इनको हरा करके सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता 2024 वाला। आगे है, वेयर इन उत्तर प्रदेश हैज द इंडियन एयर फोर्सेस C295 फुल मोशन सिमुलेटर हैज बीन इनॉग्रेटेड। C295 एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने जैसा कंडीशन जो है क्रिएट किया गया है, इसी को सिमुलेटर बोलते हैं। फुल मोशन सिमुलेटर जो है C295 हेलीकॉप्टर जैसा यहाँ पे बना दिया गया है। कहाँ पे? एयरफोर्स स्टेशन आगरा में। हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर सिमुलेटर फैसिलिटी बनाई गई जिससे पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा सके, ठीक है। इंडिया फर्स्ट C295 सिमुलेटर आगरा में बनाया गया है, एयरफोर्स स्टेशन आगरा में, सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस पर 27वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय सिक्योर 6G AI नेक्सस था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 7, 14 से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? 43वें संस्करण का उद्घाटन जो है किया था पीयूष गोयल जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और इस साल उत्तर प्रदेश जो है बिहार के साथ पार्टनर स्टेट भी था इस ट्रेड फेयर में। झारखंड फोकस स्टेट था, लेकिन पार्टनर स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश थे, ध्यान रख सकते हैं। आगे है, अकॉर्डिंग टू बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 उत्तर प्रदेश की रैंक यहाँ पर किसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है? तो मिल्क प्रोडक्शन में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है राजस्थान को पछाड़ते हुए। और मीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश जो है सेकंड पर आ गया है वेस्ट बंगाल के बाद। वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश सेकंड पर मीट प्रोडक्शन में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश एक पेड़ माँ के नाम अभियान को 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है ये जो है किसने शुरू किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं, इसको इंडिया लेवल पर जो है पीएम मोदी जी ने शुरू किया था और अलग अलग स्टेट ने इसको फिर अपने वहां पे शुरू किया। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित पुरा महादेव गांव को धरोहर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2024 के लिए चुना है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 में कई कैटेगरीज थी। हेरिटेज यानी धरोहर श्रेणी में चुना गया है बागपत के गांव को। पुरा महादेव गांव कहाँ पड़ता है? बागपत जिला, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के कुंभ 2025 में कुंभ मेले के लिए किस अवधि के लिए उत्तर प्रदेश का टेम्परेरी तौर पर 76वां जनपद शुरू कर दिया है? एक नया जनपद महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट नाम से जो है कह सकते हैं कुछ समय के लिए सृजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा ये। जिला बना रहेगा 1 दिसंबर 2024 से लेकर कुंभ की समाप्ति तक 31 मार्च 2025 तक। तो 4 माह के लिए उत्तर प्रदेश में 76 जिले हो जाएंगे 75 की जगह, ये ध्यान रख सकते हैं।
आगे अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री जी ने किस शहर में वृहद रोजगार और ऋण मेले का शुभारंभ किया था और 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र यहाँ पे बांटे गए थे। तो मुजफ्फरनगर में ये ऋण मेला आयोजित किया गया था, मेगा एम्प्लॉयमेंट और ऋण मेला आयोजित किया गया था मुजफ्फरनगर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय गर्ल्स कॉलेज की 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा रश्मि कसौंधन को श्रावस्ती जिले का एक दिन का अधिकारी बनाया गया था। तो श्रावस्ती की ही है ये रश्मि कसौंधन, इनको एक दिन का जो है डीएम बनाया गया था वहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे बच्चों को बड़े पोस्ट पर आने के लिए प्रेरित किया जा सके, उनमें आकांक्षा भरी जा सके कि वो लोग भी मतलब सिविल परीक्षा की तैयारी करके बड़े पोस्ट पर आए। बीएचयू के शोधार्थियों ने किस अंग के रोग को की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया है? तो बीएचयू ने किडनी रोग से निपटने के लिए, किडनी डिसीज से निपटने के लिए, बेसिकली क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर से निपटने के लिए ये जो है एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, किडनी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पिछले साल घोषित किया गया था कि हर वर्ष जो है 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान की 3 की ऑफिशियल लैंडिंग हुई थी मून पर, उस दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मोदी जी ने घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो पहला अंतरिक्ष दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया? 2024 में। वर्ष 2025 में अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ कब बनाई जाएगी? देखिए, वर्षगांठ वैसे तो टेक्निकली तो होनी चाहिए थी 22 जनवरी को, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये होगी 11 जनवरी 2025 को। ठीक है, 11 जनवरी 2025 को बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश ने राज्य के 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नारी अदालतें शुरू की हैं। कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं जहां पर नारी अदालत आयोजित की जाएगी? नारी अदालत इन जिलों में चलेगी: बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। तो इसमें झांसी नहीं शामिल है, झांसी में नारी अदालत आयोजित नहीं होगी। ए यहाँ पे सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किस जंगली जानवर के लिए नए अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो भालू अभयारण्य यानी बियर सेंचुरी बनेगी सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 18 नवंबर 2024 को एनजीटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस नदी में सीवेज और गंदगी छोड़े जाने से जल की गुणवत्ता खराब हो रही है? तो गंगा नदी में जो है जल की गुणवत्ता खराब हो रही है, एनजीटी ने इसके लिए कंसर्न रेज किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है एनजीटी की? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमको। 10 नवंबर 2024 को लखनऊ में किस राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किसने किया था? राज्य की पहली डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किस स्तर पर चिन्हित करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो इनको जिला स्तर पर और मतलब शहर स्तर पर और जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर, दोनों स्तर पर स्वनिधि का ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं योजना के से ऋण पाए लाभार्थियों को बनाया जाएगा। कोई अलग से ब्रांड एम्बेसडर नहीं आएगा, कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं। जिनको ऋण मिला है, जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा स्वनिधि योजना का। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है? तो राजधानी में अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे है, नवंबर 2024 में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के अवसर पर किस विश्वविद्यालय द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था? जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था बीएचयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। ऑप्शन नंबर ए बीएचयू। आगे प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल नाइट सफारी पार्क में शुरू हो जाएगी? तो नाइट सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है 2026 तक। ये बहुत दिन से अनाउंस की गई, 2022 से ही इसका काम चल रहा है, 2026 तक ये शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 11 से 12 नवंबर 2024 तक लखनऊ में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया था? तो 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया था चीफ सेक्रेटरी ने, मनोज कुमार सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पहले रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये रसूलाबाद घाट अब जाना जाएगा चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है।
आगे प्रश्न है 26 नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया है। किस शासक के समय बनवाई गई थी? तो ये बाबर के समय बनाई गई थी संभल में जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 27 नवंबर 2024 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया था? तो महाराजगंज जिले के रामग्राम में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया था बुद्ध के 8वें अवशेष का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है 3 से 5 सितंबर 2024 तक सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आर्म्ड फोर्सेस सेरेमनी जो है ये मनाई गई थी लखनऊ में 3 से 5 सितंबर को। लखनऊ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नया कांवड़ यात्रा मार्ग बनाने के लिए राज्य के कितने जिलों में लगभग 17,600 वृक्ष काटे थे? तो जो है 3 जिलों से होकर ये कांवड़ यात्रा रूट बनेगा। कौन से 3 जिलों से होकर गुजरेगा? गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होते हुए जाएगा। ठीक है, और ये जो है कहाँ तक पहुंचेगा? हरिद्वार, उत्तराखंड तक, टू पुरकाजी नियर उत्तराखंड। अपर गंगा कैनाल के साइड साइड मतलब अलॉन्ग ये चलेगा रूट। 111 किलोमीटर लंबा रूट ये प्रस्तावित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 17,600 पेड़ इसमें काटे जाने का यहाँ पे अनुमान है, एनजीटी ने लगाया है। 18 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने 100 और 200 मीटर की दौड़ T35 में कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी है? तो 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में T35 रेस में पैरालंपिक में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ये बिलोंग करती है प्रीति पाल मुजफ्फरनगर जिले से। ऑप्शन नंबर बी। श्री धनपत राय सचदेवा मेमोरियल चेस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया था अगस्त में? इसका आयोजन किया गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर बी आगरा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले के स्टार्टअप अभियोम टेक्नोलॉजी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ रियूजेबल रॉकेट बनाने के लिए 2 अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस जिले में जो है ये रियूजेबल रॉकेट बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर। तो ये स्टार्टअप अभियोम टेक्नोलॉजी कहाँ को बिलोंग करता है? गोरखपुर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे है 19 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा द्वितीय पंचायती सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताज होटल में किया गया था। पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो दूसरा सम्मेलन तो आगरा में हुआ, पहला सम्मेलन का आयोजन हुआ था हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? ये मुख्यमंत्री जी ने किया था, योगी जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 36 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ वर्ष 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित निषाद राज क्रूज का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा निषाद राज क्रूज का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित निषाद राज क्रूज का उद्घाटन किया जाएगा दिसंबर 2024 में। आगे प्रश्न है कि आईआईटी कानपुर ने HbA1c जो 3 माह का औसत ब्लड शुगर बताने वाली जो जांच होती है उस लिवर किडनी फंक्शन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जांच के लिए भारत की पहली पोर्टेबल डिवाइस तैयार की है। कब ये तैयार की है? ये डिवाइस तैयार की नवंबर 2024 में। और जो ये जांच है HbA1c इससे किस चीज का हम लोग पता लगाते हैं? डायबिटीज का। डायबिटीज टाइप 2 या डायबिटीज मेलिटस जिसको बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस का पता लगाया जा सकता है। डायबिटीज मेलिटस की जांच वैसे तो होती है, इसमें HbA1c की जांच होती है, लेकिन पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू पहली बार ये की जाएगी। आईआईटी कानपुर ने ऐसी मशीन बनाई है जिसके थ्रू ये जो है HbA1c की जांच जो है पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू की जा सकेगी। जैसे नॉर्मल ब्लड शुगर जिस डिवाइस से हम लोग माप लेते हैं वैसे ही। नवंबर 2024 में इंडसइंड बैंक ने भारत के कितने जिलों में जलवायु लचीलापन मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग समझौता किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। तो जो है भारत के 5 जिलों में ये जो है यूनिसेफ के साथ क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेंथन करने के लिए इंडसइंड बैंक ने समझौता किया है। धाराशिव जिला महाराष्ट्र से, बेगूसराय बिहार से, विरुद्धनगर तमिलनाडु से, बारण नामक शहर राजस्थान से और बहराइच उत्तर प्रदेश से।
तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? बहराइच, ही ध्यान रखिएगा, बहराइच। आगे है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सोलर पार्क विकसित कर रही है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को सोलर हब बनाना है। अच्छी खासी धूप यहाँ पे पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तो इसको जो है सोलर मतलब जो है सौर ऊर्जा हब बनाया जाएगा बुंदेलखंड रीजन को। कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं भविष्य में। 1 जून से 21 जुलाई तक चले विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान में नसबंदी को लेकर रैंकिंग में पुरुष नसबंदी में वाराणसी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पुरुष नसबंदी करने के मामले में वाराणसी को जो है प्राप्त हुआ है सेकंड प्लेस, और विमेन स्टरलाइजेशन में जो है फर्स्ट प्लेस मिला है, फर्स्ट प्लेस इन फीमेल स्टरलाइजेशन। आगे प्रश्न है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार क्रोनिक किडनी डिसीज किस वर्ष तक मृत्यु का 5वां सबसे बड़ा कारण बनने की ओर अग्रसर है? वर्ष 2040 तक क्रोनिक किडनी डिसीज जो है ये 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होगी डिसीजेस में, ऐसा बताया गया था रिसर्चर्स के द्वारा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सोलर गांव के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो हर जनपद में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, उसके लिए हर विलेज पर राशि खर्च की जाएगी करीब 1 करोड़। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 करोड़ सही उत्तर है, 1 करोड़। आगे है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों में से किस जिले का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा था? तो 5 जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसमें भी सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा था लखीमपुर खीरी का, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल आईटी हब का भी एक ब्रांड बनाने की तैयारी चल रही है। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस शहर को आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर को आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। इसके अलावा वाराणसी और प्रयागराज को भी आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाए जाएंगे, जैसे कानपुर को ड्रोन्स और रोबोटिक्स के लिए जो है तैयार किया जाएगा, वाराणसी को अलग चीज़ों के लिए, लखनऊ को एआई वगैरह मशीन लर्निंग के लिए ये योजना है। आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई नीति में संशोधन किया है और न्यूनतम विदेशी निवेश की राशि को बढ़ा करके अब 100 करोड़ रुपए कर दिया है। न्यूनतम राशि को बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान कृष्ण के 5251वें जन्म उत्सव पर मथुरा में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन करने के साथ कितने राशि की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया? तो 583 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। और उत्तर प्रदेश में मेट्रो नेटवर्क वाले 7 शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल है? तो गाजियाबाद शामिल है जहाँ पे मेट्रो है। और कहाँ का मेट्रो है या फिर निर्माणाधीन है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार कथित तौर पर $4 बिलियन के निवेश से राज्य के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? जैसा हमने बताया, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, यहाँ पर वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? आगरा। ठीक है, आगरा में ये प्रौद्योगिकी केंद्र नहीं बनाया जाएगा। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया, मिनॉरिटी स्टेटस दे दिया है। एमयू की स्थापना कब हुई थी? तो एमयू की स्थापना हुई थी 1875 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन है, 1 से 5 अक्टूबर तक संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी की घरेलू प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप का विजेता मुंबई टीम रही थी। मुंबई टीम का कप्तान कौन है? मुंबई टीम के कप्तान है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन नंबर बी अजिंक्य रहाणे। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दिसंबर मंथ 2024 का एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज के माध्यम से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कोर्सेज टेलीग्राम पर चल रहे हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम कोर्सेज को लेने के लिए किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, कोर्स नेम लिख करके डालिएगा। 1 दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मणिपुर के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हालांकि जो स्टेट्स की पेयरिंग होती है उत्तर प्रदेश की एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, वो अरुणाचल प्रदेश और किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के साथ उत्तर प्रदेश की पेयरिंग है। तो अब अपने पेयर्ड स्टेट्स के अलावा मणिपुर से भी यहाँ पर सहयोग करना चाहता है उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम की लॉन्च डेट क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसको हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की डिटेल वाले वीडियो में आपसे साझा किया था। इसकी डेट क्या है आप बताइए कमेंट करके। पुरानी स्कीमों की डेट्स वगैरह समय समय पर रिकॉल किया करिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
सभी एग्जाम्स में। 18 नवंबर 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। रनर अप यहाँ पर हरियाणा था और विनर यहाँ पर हॉकी ओडिशा एसोसिएशन था। उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार को सम्मानित किया था। राष्ट्रीय किसान दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग बनाते हैं 23 दिसंबर को, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर 23 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदित्यनाथ जी ने मतलब मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया था? तो राजधानी लखनऊ में प्रतिमा का अनावरण किया था, 10 फीट की प्रतिमा का, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे हम लोग मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी होती है। भगवान श्री राम की 823 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जन्मभूमि पर अयोध्या में की जाएगी। 251 मीटर की 823 फीट की प्रतिमा जो इंस्टॉल की जाएगी सरयू किनारे अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे 6 दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था? तो ये 17,865.72 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पेश किया था। सी यहाँ पे सही है। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस आधुनिकीकरण के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स हेतु इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस लॉगर के क्रयार्थ कितने रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत की थी? तो ये टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए करीब 73 लाख रुपए यहाँ पे अप्रूव किए गए थे। डिजिटल वॉइस लॉगर फॉर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस लॉगर। 8 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में केंद्रीय विद्यालय यानी केवीज की मंजूरी दी थी? तो कितने केंद्रीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर किए गए थे? 5 और। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 127। उत्तर प्रदेश में 5 और अप्रूव कर दिए गए हैं केंद्रीय विद्यालय। ये कहाँ पे खुलेंगे? अयोध्या, बिजनौर, कन्नौज और महाराजगंज में, जौनपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कासिमपुर पावर हाउस आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है? कासिमपुर पावर हाउस में आर्टिफिशियल वेटलैंड बन रहा है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ में, डी। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कब तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर बन जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी गोरखपुर बनेगा सितंबर 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये उल्टा पूछ सकते हैं कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर में। रेल मंत्रालय प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए 3,000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने वाला था। ये संचालन हुआ भी है। इनमें से कितनी रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए गए रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी? 560 ट्रेनें जो है रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस नगर की ये निवासी हैं? तो वाराणसी की है ये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, वाराणसी की है। और जो है इनके किस कृति को मिला है ये व्यास सम्मान 2024? कौन देश को वासी? वेणु की डायरी के लिए। अगला प्रश्न है 13वां नंबर। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 8 वर्षीय कथक अर्धशास्त्रीय नृत्यांगना को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इनका नाम बताना है आपको। उत्तर प्रदेश से ये है सांची अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की 8 वर्षीय सांची अग्रवाल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। बी यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में आदर्श त्रिपाठी उत्तर प्रदेश और भारत के नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए चेस में। आदर्श त्रिपाठी किस शहर के हैं? तो नोएडा के हैं, बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन जो है एस्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है 6 डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन 6 जिलों में खोले जाएंगे, लखनऊ में, गोरखपुर में, अयोध्या में, आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में और बुंदेलखंड में। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन जोन स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है इसमें? तो डी। उत्तर प्रदेश में कहां पर पहली बार बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टोरी खोला जाएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रयागराज के नागवासुकी में एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना की है? तो कलाग्राम की स्थापना की गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। महाकुंभ के दौरान देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज के नागवासुकी में 10.24 एकड़ में एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना संस्कृति मंत्रालय ने की है। ए यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के किस राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य ने अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है? तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था उत्तर प्रदेश को और हरियाणा को कि एनसीआर रीजन में पटाखों पर जब तक अब सुप्रीम कोर्ट अगला आदेश नहीं दे देता ये बैन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को डायरेक्शन दिया गया था कि एनसीआर रीजन में पटाखों पर बैन लगाना इनकी जिम्मेदारी होगी दो राज्यों की। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये जो है एस्मा एक्ट इन्वोक किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6 मंथ के लिए कुंभ वगैरह को देखते हुए। बी यहाँ पे सही है। एसेंशियल सर्विसेज जो है मेंटेनेंस एक्ट एस्मा एक्ट 1966 ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वोक किया है, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांप की 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई थी? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सांप की 2 प्रजातियां नहीं पाई गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किन 2 शहरों के बीच बनाया जाएगा? तो डिजिटल हाईवे ये बनेगा बाराबंकी और बहराइच के बीच। तो बेसिकली डिजिटल हाईवे कोई अलग से हाईवे नहीं होगा। यहाँ पर जो बहराइच और बाराबंकी के बीच जो हाईवे 101 किलोमीटर का 4 लेन के हाईवे में ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर लगाए जाएंगे। हाईवे के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल चलेंगे, तो इस तरीके से ये डिजिटल हाईवे कहलाएगा। तो पूरे हाईवे में ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाए जाएंगे बाराबंकी और बहराइच के बीच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बी ये जो है इंडिया का पहला जो है नेशनल हाईवे डिजिटल हाईवे होगा। उत्तर प्रदेश का पहला होगा एक्चुअली। उत्तर प्रदेश फर्स्ट डिजिटल हाईवे NHAI जो बनाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कितने करोड़ के निवेश से राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा? तो स्टेट फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा दिसंबर 2025 तक। 726 करोड़ रुपए की लागत इसमें करीब आएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बी निम्नलिखित में से किस जिले में लगभग 8000 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी? बल्क ड्रग पार्क बनेगा ललितपुर में। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है ये ऑपरेट किया जा रहा है बल्क ड्रग पार्क, ये सेटअप किया जाएगा ललितपुर में। ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। ए दिसंबर 2024 में किस परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अयोध्या राम मंदिर प्रोजेक्ट को जो है कह सकते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि मिली है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की तरफ से। यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में लिए गए थे उसको देखते हुए नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है उसने गोल्डन ट्रॉफी यहाँ पे दी लार्सन एंड ट्यूब्रो को अयोध्या राम मंदिर प्रोजेक्ट के लिए। ए यहाँ पे सही है। 1 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये लखनऊ में होता है हर साल, ये ध्यान रखना है, लखनऊ में। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कहाँ पे किया था? क्वेश्चन नंबर 26 प्रयागराज में किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को भारत के पहले AI सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो पहला AI सिटी लखनऊ में बनने वाला है, राजधानी लखनऊ में, ये ध्यान रखना है आपको। 1 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में जन्मे दूरदर्शी राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि किसने अर्पित की थी बताना है। तो जगदीप धनखड़ ने एक समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती पर हाथरस में इनका जन्म हुआ था, राजा महेंद्र प्रताप का। तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहाँ पर भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की थी और किसे उसका प्रधानमंत्री बनाया था? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने हिस्ट्री के अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, फैक्ट पढ़े होंगे। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया था और कहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट इन एक्साइल या गवर्नमेंट ऑफ फ्री हिंदुस्तान की स्थापना की थी? ये कमेंट करके बताइए राजा महेंद्र प्रताप के बारे में।
दिसंबर 2024 में राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति को एक प्रस्ताव सौंपा था? आर्टिकल 124 और 218 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्ताव सौंपा गया था चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़ जी को। जस्टिस एस के यादव को हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव। अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने की उम्मीद है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है, इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट जो है शुरू हो सकती है अप्रैल 2025 से। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक भस्म शंकर मंदिर को लगभग कितने साल बाद खोला गया था? तो अचानक से पुलिस को मिला था भस्म शंकर मंदिर, इसको रीओपन किया गया था 45 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य को जो है अनुदान दिया है? तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ग्रांट्स जो है ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भेजे थे रूरल डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में मेले में फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए किस नाम से इनिशिएटिव शुरू किया था? डिजिटल वॉरियर्स। डिजिटल वॉरियर्स, ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वॉरियर्स। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश किसके कुल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है? तो राजस्थान को पीछे करते हुए मिल्क प्रोडक्शन में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, दूध। ठीक है, दूध का उत्पादन 239.30 मिलियन टन है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिशत है अब दुग्ध उत्पादन के मामले में 16.21 का। राजस्थान को इसने पीछे कर दिया है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था? अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया था। बी यहाँ पे सही है, बी। एक्चुअली ये सी में लिखा है, तो सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। फिर विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? यूपी एग्री स्कीम के तहत 325.10 मिलियन डॉलर की लॉन्ग टर्म ये लोन एग्रीमेंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ। ये आपसे पूछेंगे यूपी एग्रीज में कौन सपोर्ट कर रहा है? तो यूपी एग्री स्कीम को सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। आगे है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे अधिक दर्ज की गई है। ये संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी निकली है? तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं 2024-25 के फर्स्ट 8 मंथ में, ये करीब जो है 11,48,000 ए। दिसंबर 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1620 में अलीवर्दी खान द्वारा कहाँ पर निर्मित तुर्की शैली की इमारत हम्माम को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया गया है? अंतरिम संरक्षण एक्चुअली प्रदान किया गया। कोर्ट में केस चल रहा है तो अंतरिम संरक्षण की मांग की गई थी यहाँ पे, क्योंकि जो हम्माम है जो बनाया गया था तुर्की स्टाइल में अलीवर्दी खान के द्वारा 1620 में, वो खराब हो रहा था। तो आगरा में ये हम्माम बनाया गया था अलीवर्दी खान के द्वारा। आगरा में ये ग्रेट बाथिंग प्लेस बनाया गया था हम्माम। ये इसको संरक्षण न मिलने की वजह से ये दुर्गति में जा रहा था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें इंटरिम प्रोटेक्शन इसको देने की बात कही गई, इंटरिम कंजर्वेशन की बात कही है। और दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी एक बावड़ी यानी एक स्टेप वेल मिला है, सीढ़ीदार कुआं, जो 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो सीढ़ीदार कुआं ये मिला है संभल में। ठीक है, संभल में, चंदौसी में, संभल डिस्ट्रिक्ट में मिला है, ए। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई कर रही है? तो ये जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद पर न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। 9 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट सफलतापूर्वक उतरी थी, जिसका सत्यापन इंडिगो द्वारा संचालित किया गया था? ठीक है, फर्स्ट वैलिडेशन फ्लाइट सक्सेसफुली लैंडेड एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हुज वैलिडेशन फ्लाइट वाज ऑपरेटेड बाय इंडिगो? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
ये वैलिडेशन फ्लाइट को ऑपरेट किया गया था, फर्स्ट वैलिडेशन फ्लाइट डी। 25 नवंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड यानी कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को को जो है साथ में लेकर डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श वर्कशॉप का यानी कार्यशाला का आयोजन किया था। तो ये कहाँ पे वर्कशॉप का आयोजन किया था? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। आगे उत्तर प्रदेश द्वारा भारत के पहले हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। बी यहाँ पे सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार इसको डेवलप करेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे किसान आंदोलन का समाधान खोजने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? अनिल कुमार सागर करेंगे। अनिल कुमार सागर जो है 5 मेंबर कमेटी की अध्यक्षता करेंगे जो किसान आंदोलनों का समाधान खोजने के लिए। अनिल कुमार सागर ए। वर्तमान में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो जो है उत्तर प्रदेश जो है डिजिटल लेन देन के मामले में 3rd नंबर पर है। सी यहाँ पे सही है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैपिटा 3rd नंबर पर है। निम्नलिखित में से किस जिले में के मिलक अमावती गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 की कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत की कैटेगरी में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है? मिलक अमावती ग्राम पंचायत जो है कहाँ पे है? मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ में स्टैब्लिश किया जाएगा। और फर्स्ट ट्रैफिक पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश ये कहाँ पे बन रहा है? उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क ये बनेगा प्रयागराज में। प्रयागराज में ए। उत्तर प्रदेश में आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टॉप 50 फैक्ट्स हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। ये टॉप 50 करंट अफेयर का वीडियो होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए और लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा किस तरीके से हमारा चैनल आपको बेनिफिट देता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे कोर्सेज चल रहे हैं। टेलीग्राम पर चलने वाले कोर्सेज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके। आइए चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का डिटेल्ड वीडियो आता है, उसी में से सवाल बनाए जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को म्यूट करके खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए किस देश की सरकार के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है अपना कैंपस यहाँ पे डालेगा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो हमने किसके साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। वह खिलाड़ी कौन है? ये है श्री प्रवीण कुमार। श्री प्रवीण कुमार ये कौन सा खेल खेलते हैं? मुझे एग्जाम में आ जाएगा। तो ये पैरा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? गौतम बुद्ध नगर से हैं। और अर्जुन अवार्डीज के नाम भी इसमें गिवन है। श्री अभय, श्री अनुरानी, प्रीतिपाल, सिमरन शर्मा, वंतिका अग्रवाल और अजीत सिंह, ये सब अवार्डीज जो हैं ये रहे हैं उत्तर प्रदेश से अर्जुन अवार्डीज। कौन कौन से जिले से हैं और कौन सा खेल खेलते हैं ये भी लिखा हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लीड्स इंडेक्स जो आया था जनवरी में, इसमें उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? क्योंकि इसमें स्कोर तो होता नहीं है, इसमें श्रेणी ही आपसे पूछेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है अचीवर श्रेणी में आ चुका है, अचीवर स्टेट की कैटेगरी में, जो सबसे ऊंची कैटेगरी है। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 76वां मनाया गया था, 76th। और इस बार थीम थी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का विषय इस बार था विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को 2nd स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था, दूसरा। और उत्तर प्रदेश की झांकी का इस बार कह सकते हैं थीम क्या थी? प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का उत्सव मनाया गया। समुद्र मंथन, अमृत कलश और संगम तट पर स्नान करते संतों को दिखलाया गया था। पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिला है। ठीक है, लेकिन जो जूरी अपनी कह सकते हैं लिस्ट बनाती है, उसमें उत्तर प्रदेश को 2nd स्थान मिला है।
माई गॉव की वेबसाइट पर पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी, जिसमें लोग रैंक करते हैं अपने स्टेट की झांकी को, तो उत्तर प्रदेश उसमें फर्स्ट पर है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश को ही वोट करेंगे, लेकिन जो ज्यूरी होती है, जो सरकारी ज्यूरी होती है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। उसके बाद 8 जनवरी 2025 को अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया था। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? तो अनामिका शर्मा प्रयागराज की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से, मतलब यहाँ से पूरी तरीके से खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 2000 करोड़ रुपए की बचत होती है उत्तर प्रदेश जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद फरोख्त करता है। तो जो है इनका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, ए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया था? पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया था राम बहादुर राय को, सत्यपाल सिंह को, सैयद ऐनुल हसन को, आशुतोष शर्मा को। ये सभी उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश से इस बार किसी भी अवार्डी को पद्म विभूषण नहीं मिला है, पद्मश्री मिला है, लेकिन पद्म विभूषण उत्तर प्रदेश के किसी भी अवार्डी को इस साल नहीं मिला है 2025 में, तो ये ध्यान रखना है। डी यहाँ पे सही है। आगे है 7 से 13 जनवरी तक 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित की गई थी? वेन्यू हमको बताना है। इसका आयोजन हुआ था बरेली में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बरेली। उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के सहयोग से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश के बरेली में। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश। आगे है 10 जनवरी 2025 में विशाखापट्टनम से अयोध्या तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो डेयर स्क्वायर को हरी झंडी दिखाई थी वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने, ऑप्शन नंबर डी। महत्वपूर्ण ये रहेगा हमारे एग्जाम के लिए कि विशाखापट्टनम से कहाँ तक आयोजित की गई थी रेस? विशाखापट्टनम से अयोध्या तक डेयर स्क्वायर रेस आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाल ही में किसे कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है सुभाष देशवाल को। सुभाष देशवाल जो है बुलंदशहर से हैं। अब देखिए, कृषि उद्यमी तो एक तरीके से मनीष वर्मा भी है, लेकिन इन्होंने अब होटल चेन्स भी खोल रखी है और ये दलित कैटेगरी से भी आते हैं, तो दलित एग्रो एंटरप्रेन्योर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियल डेटा में लिखा है। तो एग्रो एंटरप्राइज की श्रेणी में कर्नल सुभाष देशवाल को मिला है, बुलंदशहर से ये। तुम्हारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, सुभाष देशवाल, ए यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सारे अवार्डीज के नाम ध्यान रखिएगा, कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, मनीष वर्मा, कृष्णा यादव, सुभाष देशवाल और डॉक्टर जय सिंह, ये सब अवार्डीज हैं इस साल उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया था ए और सी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी, ए और सी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा डिलीवरी पॉइंट इन 250 में से कहाँ खोले जाएंगे? तो 250 डिलीवरी पॉइंट में से सबसे ज्यादा सेंटर जो है बदायूं में खोले जाएंगे, 25, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी, बदायूं। फिर जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हरित महाकुंभ का आयोजन कब किया गया था? हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया था 31 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 2025 को हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया था, बी। निम्नलिखित में से कहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। यह अस्पताल शहर का पहला अस्पताल होगा जिसे शहरी विकास विभाग द्वारा पोषित किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा कुल मिलाकर के। और उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन जो है ये प्रयागराज मेला रीजन में खोला गया था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, प्रयागराज के मेला क्षेत्र में इसको खोला गया था पंपकिन रेस्टोरेंट को, डी। वाराणसी में भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश ने कितनी राशि आवंटित की है? तो उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए हैं इंडिया फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम जो वाराणसी में खुलने जा रहा है उसके लिए। जैसे दो स्टेटमेंट एक हो सकते हैं, एक तो वेन्यू, उत्तर प्रदेश जो है कहाँ पर भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय खोलने जा रहा है, तो भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय को खोला जाएगा वाराणसी में, और ये उत्तर प्रदेश सरकार स्टैब्लिश कर रहा है। ये दूसरा स्टेटमेंट होगा, तो दोनों सही होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन किया गया था लखनऊ में, ठीक है, 15 से 18 नवंबर को किया गया था। अच्छा, एक चीज और इस पे ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें ऐड किया था
वास्तव में भारत के प्रमुख कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले के रूप में पहले ये मनाया जाता था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एग्रोटेक इंडिया के नाम से। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जब इन्होंने साझेदारी की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने, तो इस मेले का रीब्रांड किया, इस मेले की रीब्रांडिंग की गई और इसको अब किस नाम जानते हैं? कृषि भारत नाम से। कृषि भारत नाम से इसको जानते हैं। आगे है 11 से 17 जनवरी 2025 तक आयोजित उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो खादी महोत्सव का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। ये सब फेस्टिवल वगैरह बहुत पूछे जाते हैं कल्चरल सेक्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है? 340 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 340 डी। 8 से 10 जनवरी 2025 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में आयोजित एशिया के प्रमुख फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो इंडस फूड के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? द फूड एंड बेवरेज शो का उद्घाटन जाहिर सी बात है फूड एंड मतलब कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित मिनिस्ट्री जिसके पास होगी वही करेंगे, तो चिराग पासवान जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, चिराग पासवान। इसका आयोजन वाणिज्य विभाग के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। आगे है बाल साहित्य सम्मान 2023 के संबंध में सही जोड़े का चयन करना है। बाल साहित्य सम्मान में सही जोड़ा कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान जो है किससे मिला है? डॉक्टर करुणा पांडे को। ऑप्शन नंबर डी, करुणा पांडे को। बाल साहित्य सम्मान में देखिए कई सारी कैटेगरीज है, तो इसको देखिएगा आप। सारी कैटेगरीज में एक बार देख लीजिएगा कौन कौन अवार्डी है। अगर ये आएगा तो मैचिंग सेक्शन में आ सकता है, मतलब मैचिंग के तरीके पूछ सकते हैं, ठीक है। 20 से 24 जनवरी 2025 तक 55वीं WEF बैठक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने। निम्नलिखित में से ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो हमेशा जो है दावोस में होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, दावोस में। इस प्रतिनिधि मंडल में 6 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि गए थे, इसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, तो इस वजह से हमने इसको यूपी करंट में लिया है। जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना छठा नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो छठवां नया क्षेत्रीय कार्यालय एज एक्सपेक्टेड वाराणसी में इन्होंने खोला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय अन्य कहाँ पर हैं? गुवाहाटी में, पटना में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में और कोलकाता में। उत्तर प्रदेश में नहीं था तो ये वाराणसी में खुल गया। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया था। इस पार्क का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया जाएगा? गोरखपुर नगर निगम इसकी स्थापना करने वाला है। नानाजी देशमुख पार्क का 172 लाख या फिर 1 करोड़ 72 लाख रुपए इसमें खर्च होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नानाजी देशमुख का संबंध गोरखपुर से क्यों है? क्योंकि इनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, हिंगोली जिला हिंगोली नामक जगह पर महाराष्ट्र में। तो हिंगोली विलेज महाराष्ट्र में जन्म होने के बाद इन्होंने गोरखपुर में क्या ऐसा काम किया था कि वहां पर इनका स्मारक बन रहा है? ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक में पूछ सकते हैं कि पहला सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस वाले सरस्वती शिशु मंदिर स्टैब्लिश करते थे, सबसे पहला भारत का इन्होंने स्टैब्लिश किया था गोरखपुर में ही 1950 में, ठीक है। ये है 15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में झूंसी में विश्व के सबसे बड़े और पहले महामृत्युंजय मंत्र का अनावरण किया गया था। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है, ठीक है। 52 फीट ध्यान रखना है, डी यहाँ पे सही है। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की संख्या पर नजर रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो इन्होंने एआई का भी यूज किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID रिस्ट बैंड भी लगाए और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग का भी प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। RFID टेक्नोलॉजी कोई नवीन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका उपयोग हमारी कार पर लगे फास्टैग द्वारा भी किया जाता है। फास्टैग द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जनवरी 2025 में प्रादेशिक सेना ने किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स के अंतर्गत एक नया सब टास्क फोर्स बनाया है? तो किस नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है? गोमती नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है ये सब टास्क फोर्स, गंगा टास्क फोर्स के अधीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, गोमती नदी के संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स में एक नया सब टास्क फोर्स बनाया गया है। तो स्वच्छ गंगा मिशन के महत्वपूर्ण योगदान में अब इसको भी शामिल करेंगे। औपचारिक स्थापना समारोह ये इसकी राजधानी लखनऊ में कैंट में हुआ था। इस सब टास्क फोर्स का स्थापना समारोह औपचारिक रूप से राजधानी लखनऊ में हुआ था। प्रयागराज नगर निगम में नई शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ाने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर मियावाकी
पद्धति का उपयोग किया। तो मियावाकी मेथड जो अर्बन ट्री प्लांटेशन का है, ये किस देश से लिया गया है? यूपीएससी ने पूछा था 2-3 साल पहले, लेकिन फिर से आ सकता है। जापान की है मियावाकी मेथड, जिसमें अर्बन एरियाज़ में एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाता है। अर्बन ट्री प्लांटेशन की पद्धति है मियावाकी मेथड। 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शहीद अशफाक उल्ला खान ज़ू में किस जीव के लिए रेस्क्यू सेंटर खोला है? तो अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर में हाथियों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर खोला गया है, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, हाथी बचाओ केंद्र। और डी यहाँ पे सही है, हाथी। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने प्रसार भारती के कुंभवाणी एफएम फ्रीक्वेंसी 103.5 नामक एक रेडियो चैनल का शुभारंभ कहाँ से किया था? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, क्योंकि वहीं के लिए चलाया था कुंभवाणी, प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस जिले को कोयला संपदा, थर्मल प्लांट और अनेक बिजली संयंत्रों के प्रेजेंस के कारण क्या कहा जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग सोनभद्र को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। वैसे तो स्टैटिक में भी पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं, तो इसको करंट में भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस नगर में विश्व का तीसरा और भारत का पहला अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है? अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये बनाया जा रहा है वाराणसी में। इसमें मतलब कह सकते हैं आप, वाराणसी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपवे में यानी झूले में बैठ करके जा सकते हैं। यातायात के दबाव, पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन से गिरजाघर चौराहे तक 4.2 किलोमीटर के रोपवे का निर्माण इसमें किया जाएगा। तो अमेरिकी देश बोलीविया और मैक्सिको में सिस्टम चलता है, और भारत भी अब इसको लागू करेगा, अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम का, वाराणसी में। बंद तो ये बहुत दिन से रहा है, जल्दी उद्घाटन इसका होने जा रहा है। जब उद्घाटन होगा तो हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर के गुजरेगा, कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है 12 जिलों में? इस तरीके के सवाल एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। तो 12 जिलों से जो होकर गुजरेगा उसमें पीलीभीत शामिल नहीं है। 12 जिलों से होकर गुजरेगा हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, प्रतापगढ़ से होता हुआ प्रयागराज पर खत्म होगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। और कानपुर के से भी नहीं गुजरेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 87 करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये कितने शहरों से होकर के गुजरेगा? अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा। ए यहाँ पे सही है, ए। बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर यानी कुल मिलाकर 5 शहरों से होकर गुजरेगा। 27 जनवरी 2025 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर को डीएसपी अभिनियुक्त किया गया है? तो डीएसपी अभी बनाया गया था किसे? दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा। 27 जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से दिल्ली में जारी लीड्स रिपोर्ट में किस राज्य ने अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है? तो अचीवर स्टेट का दर्जा उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, हम बता चुके हैं आपको। सी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अचीवर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है उत्तर प्रदेश को। 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भागवत एक्सपीडिशन या एग्जीबिशन बेस्ड ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स एट इलाहाबाद म्यूजियम, गजेंद्र सिंह शेखावत, डी यहाँ पे सही है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गिवन है, लखनऊ। आगे है उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलने जा रहा है? डॉल्फिन स्टेट का एक्वेटिक एनिमल है, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ही सेटअप किया जाएगा मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित एक संविधान गैलरी का उद्घाटन किसने किया था? संविधान गैलरी का उद्घाटन किया था सुरेश खन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। संविधान गैलरी का उद्घाटन सुरेश खन्ना ने किया था। कहाँ पे किया था? प्रयागराज में, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बन तो कई जगह पर रहे थे, लेकिन फाइनली बन करके तैयार हुआ है लखनऊ में। अभ्युदय कंपोजिट स्कूल ये तैयार हुआ लखनऊ में, और यहाँ पर बच्चों के लिए अत्याधुनिक संसाधन जैसे स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, विज्ञान लैब, कंप्यूटर, ये सब उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये विंध्या एक्सप्रेसवे प्रपोज कर रही है। ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा, कौन से इसमें नहीं शामिल है? तो 5 जिलों से होकर के गुजरेगा, जौनपुर से नहीं गुजरेगा,
डी यहाँ पे सही है। अभी इसका प्रपोजल तैयार किया गया है, ऑफिशियली कितनी लंबाई वगैरह होगी अभी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन ये प्रपोज किया गया है, बनना वगैरह अभी नहीं शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किस जनपद में स्थित धनौरी जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है? गौतम बुद्ध नगर में जो धनौरी जलाशय है इसको जल्दी जो है वेटलैंड घोषित किया जा सकता है, बी। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जनवरी 2025 में एआई आधारित कुंभ सहायक, जिसमें एआई का यहाँ पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। कितनी भाषा में कम्युनिकेट करने में ये चैटबॉट सक्षम था? 11 भाषाओं में, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पर्यटक आ रहे हैं तो सामान्य जानकारी के लिए एआई चैटबॉट बना दिया गया था, अलग अलग भाषाओं में ये संवाद कर सकता था। कुंभ मेला 2025 में भारतीय रेलवे ने टिकट आरक्षण को डिजिटल बनाने के लिए स्वयंसेवकों को क्यूआर स्कैनर से युक्त जैकेट प्रदान किए थे, ये सही। डेटा रिलीज बाय एनएफएचएस 6, 1 of every 4 people in उत्तर प्रदेश हैज हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं हर उत्तर प्रदेश में हर 4 में से एक व्यक्ति। द स्पेशल क्विजीन ऑफ उत्तर प्रदेश विल नाउ गेन रिकॉग्निशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश जल्द ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन जो है शुरू करने जा रहा है, ये भी सही है। तो सारे ही सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। जनवरी 2025 में प्रयागराज में किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? अनावरण किया गया था कमला बहुगुणा का, ऑप्शन नंबर बी, कमला बहुगुणा। 12 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूपी एग्रीस योजना में कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते को मंजूर किया? तो 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता मंजूर किया गया है। यूपी एग्रीस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और माणिकपुर के लिए कितने रुपए की परियोजना को मंजूर किया है? 272 करोड़, 272। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत 2024 में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया था? मिलक अमावती पंचायत को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मिलक अमावती पंचायत, ऑप्शन नंबर बी। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में बाल हितैषी पंचायत का दर्जा मिला था भरतौल पंचायत, जो कि बरेली में है, इसको सेकंड प्राइज मिला था इसमें। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड में चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की कैटेगरी में, ठीक। तो इतने करंट अफेयर यहाँ पर काफ़ी है। मेन करंट अफेयर का वीडियो और ये वाला देख लेंगे तो आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कोई भी सवाल अपने एग्जाम में मिस नहीं करेंगे।